आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तहसीलदार क्या होता है, तहसीलदार कैसे बने, तहसीलदार बनने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी यानी योग्यता कितनी होनी चाहिए, तहसीलदार के क्या काम होता है और एक तहसीलदार की कितनी सैलरी होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें कि तहसीलदार एक राज्य स्तरीय अधिकारी होते हैं जो राज्य की किसी भी एक जिले में कार्यरत होते हैं। ये जिले में स्थित तहसील का प्रमुख अधिकारी होते हैं और अपने तहसील के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान और गांव की देखरेख करते हैं। तहसीलदार मुख्य रूप से अपने क्षेत्र में आने वाली भूमि से जुड़े कार्यरत करते हैं और प्राकृतिक आपदा से बचने के प्रयास करते हैं और भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों का निपटारा करना इनका मुख्य काम होता है। अगर आप तहसीलदार बनना चाहते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि तहसीलदार की परीक्षा केवल वही विद्यार्थी दे सकते हैं जो ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है। अगर आप 10वीं या फिर 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं और तहसीलदार बनना चाहते हैं तो आपको आगे बैचलर की डिग्री करनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी कि न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष है। इसके अलावा अगर आपके राज्य में आरक्षण है तो आरक्षण के हिसाब से रिजर्व कैटेगरी को आयु सीमा में काफ़ी छूट मिलती है। SC ST को 4 से 5 वर्ष की छूट मिलती है और OBC वर्ग को 2 से 3 वर्ष की छूट मिलती है। अलग अलग राज्यों के हिसाब से छूट भी अलग अलग होती है। आपको बता दूं कि तहसीलदार का पद एक बहुत ही गणमान्य पद है और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी कठिन होती है। यहाँ तक कि तहसीलदार की सिलेक्शन प्रोसेस को UPSC परीक्षा जैसे ही रखा गया है। प्रथम चरण में एक जांच परीक्षा ली जाती है। जो भी उम्मीदवार पद के लिए आवेदन करते हैं उसे सबसे पहले जांच परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इसको इंग्लिश में स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहा जाता है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में सफलतापूर्वक पास हो जाते हैं उसे ही मुख्य परीक्षा के लिए चुना जाता है। जो भी उम्मीदवार जांच परीक्षा में पास होते हैं उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। ये परीक्षा सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। इस परीक्षा को पास करने के लिए बहुत मेहनत और एक अच्छे व्यक्ति के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अगर आप मुख्य परीक्षा पास करना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि ये एक UPSC लेवल की परीक्षा है और इसको क्रैक करने के लिए आपको बैचलर डिग्री के साथ ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जो भी व्यक्ति मुख्य परीक्षा पास कर लेता है उसको तीसरे चरण से गुजरना होता है। तीसरे चरण में व्यक्ति के साक्षात्कार होता है, जिसे हम इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू में व्यक्ति की परफॉर्मेंस को देखा जाता है। सैलरी की बात करें तो तहसीलदार की सैलरी 60,000 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये महीना तक होती है। तनख्वाह के अलावा तहसीलदार को सरकार की तरफ से कई अन्य प्रकार के बोनस भी दिए जाते हैं। तहसीलदार को कई प्रकार की सुविधाएं भी दी जाती है, जिनमें रहने के लिए अपार्टमेंट और वाहन यानी गाड़ी की सुविधा भी शामिल है। यहाँ तक कि तहसीलदार को महंगाई भत्ता और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी खर्च मिलता है। तहसीलदार को मेडिकल एक्सपेंस के लिए भी अलग से पैसे दिए जाते हैं। तहसीलदार का ये काम होता है कि भूमि से जुड़े हुए मामलों को सुने और विवादों को समाधान करे। पटवारी द्वारा जो भी काम होते हैं उन सभी को ऑडिट करने का काम तहसीलदार का होता है। भूमि से जुड़े अभिलेखों की भी कई प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। तहसीलदार ही ये सुनिश्चित करते हैं कि ग्रामीणों को उनकी भूमि से संबंधित जानकारी लेने में कोई परेशानी ना हो। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और रेजिडेंशियल कार्ड तहसीलदार के सिग्नेचर बिना वैलिड नहीं होती है। अगर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल खराब हो जाए तो इसका मुआवजा पास करना भी तहसीलदार का काम होता है। इसके अलावा भी कई अन्य प्रकार के कार्य तहसीलदार द्वारा ही निपटाए जाते हैं और तहसीलदार के पास कई प्रकार की शक्तियां भी होती है जिनका वो समय समय पर प्रयोग कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा तहसीलदार क्या होता है, तहसीलदार कैसे बने, तहसीलदार बनने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी यानी योग्यता कितनी होनी चाहिए, तहसीलदार का काम क्या होता है और एक तहसीलदार की सैलरी कितनी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।